अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खैर, हम बढ़ते हैं आगे और हम बात करेंगे जी सबसे पहले पाकिस्तान की। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2 दिन 9 और 10 मुहर्रम थी, तो 9 और 10 मुहर्रम को जी हाँ, मोबाइल सर्विसेज़ जो थी वो भी बंद कर दी गई थी, सस्पेंड कर दी गई थी और कहा यह गया था कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। चले मान लिया, बहुत कुछ होता है तो माना जा सकता है। लेकिन ये बताइए, मैं मतलब पाकिस्तान की अथॉरिटीज से सवाल कर रही हूँ, मुझे बात पता है कि मेरी बात का उनके पास कोई जवाब होगा नहीं, कि जी ये 2 दिन से फेसबुक किस खुशी में बंद कर रखा है। जी हाँ, मुल्क भर में ट्विटर के बाद अब फेसबुक सर्विस भी डाउन कर दी गई है। जी हाँ, अगर अपनी फेसबुक सर्विस भी यूज करनी है तो भी या तो आपको वीपीएन लगाना पड़ेगा या फिर वो ऑन ही नहीं होगा। जी हाँ, पिछले 2 दिन से फेसबुक सर्विसेज भी डाउन है। यकीनन इसमें कहीं न कहीं इमरान खान से डर, इमरान खान की घबराहट जो है, वो गवर्नमेंट के अंदर साफ दिखाई दे रही है। इसलिए कि खान साहब जिस तरीके से इमरान खान साहब यानी जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सोशल मीडिया इस्तेमाल करना कम से कम पाकिस्तान वालों को तो नहीं आता। और इमरान खान ने जो भी अभी तक अपने जितना फेमस हुए हैं, जो पॉपुलैरिटी है इमरान खान की, उसमें यकीनन कहीं न कहीं सोशल मीडिया का बहुत हाथ है। इमरान खान ने सोशल मीडिया इस्तेमाल करके ही अपने आप को जो है वो पब्लिक के बीच में लाए हैं, अपनी बातें जो है पब्लिक से मनवाई हैं, पब्लिक को समझाया है, सही या गलत वो एक अलग डिबेट है। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया से इस वक़्त काफ़ी घबराहट है पाकिस्तान की गवर्नमेंट में और साथ-साथ उन लोगों में भी जो गवर्नमेंट्स लाते और ले जाते हैं। शायद यही रीज़न है कि ट्विटर के बाद अब हम लोग फेसबुक को भी जो है वो इस्तेमाल करने से रह जा रहे हैं। अब ये सिलसिला कहाँ तक चलेगा और कहाँ पर जाके रुकेगा, ये एक काफ़ी लोग जो है इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। लेकिन ख़ैर हम आपको अपडेट्स तो देते ही रहेंगे। बहरहाल इस वक़्त ताज़ा तरीन न्यूज़ यही है पाकिस्तान से कि ट्विटर के बाद फेसबुक को भी जो है वो बैन कर दिया गया है या किसी तरीके से रोक दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। अब कितने टाइम के लिए किया है, हो सकता है शॉर्ट टाइम के लिए किया हो, कुछ ही दिनों में खोल दें और हो सकता है कि इसका हाल भी वही हो जो ट्विटर का हुआ। बात करेंगे मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी एक बार फिर पहले नंबर पर आ गए हैं। जी हाँ, मुकेश अंबानी जो कि एशिया में सबसे अमीर आदमी माने जाते हैं, जो कि हैं, उनको कुछ दिन पहले जी अडानी साहब जो हैं उन्होंने जी दूसरे नंबर पे कर दिया था, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ या उनके जो पैसे हैं या फंड्स हैं या समझे उनकी जो दौलत है, वो इनसे ज़्यादा हो गई थी और एक बार फिर मुकेश अंबानी नंबर 1 पर आ गए हैं। और यकीनन अब बहुत से लोग कहेंगे हाँ जी हाँ, वो जो मोबाइल सिम या मोबाइल कार्ड जो इनका इस्तेमाल होता है जियो, उसमें 20 रुपीज़ बढ़ा के ये फिर नंबर 1 पर आ गए। तो लेकिन ख़ैर ऐसा होता रहता है और ये बड़ा अच्छा कॉम्पिटिशन है और ये होते रहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में भी अगर हम देखें तो हमें कोई लोग ऐसे दिखाई देते नहीं जो एक-दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हों, ख़ास तौर पे इकोनॉमी को लेकर। लेकिन ख़ैर इनकी इकोनॉमी जो है, भारतीय जो बिज़नेसमैन है या बिज़नेस टाइकून्स हैं, उनकी इकोनॉमी जो है वो तो भारत को भी फ़ायदा देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो पैसे वाले हैं, उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान के बाहर वालों को ही फ़ायदा पहुँचाती है। पाकिस्तान में हम उसका कोई ख़ास फ़ायदा होते हुए नहीं देखते। बात करेंगे एक बार फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पीसीबी ने यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय हुकूमत से कहा है कि जी अगर आपने अपनी भारतीय टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो हमें लिख कर दें। जी हाँ, हमें लिख के दें, सबूत दें कि आप नहीं भेज रहे। और उसके लिए कहा ये गया है पीसीबी की तरफ से कि जी अगर आपने अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना, वैसे मेरे ख्याल से तो भेज देना चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर आपने नहीं भेजना है तो गवर्नमेंट को कहा गया है कि जी गवर्नमेंट जो है वो सबूत दे। अब यानी सबूत ऐसे दे कि गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर लेटर लिखकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन्फॉर्म करे कि हमारी टीम आपके यहाँ खेलने के लिए नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, किस लिए नहीं आएगी और कब तक नहीं आएगी, ये सब कुछ जो है उस लेटर में मेंशन होना चाहिए। अब देखते हैं भारतीय गवर्नमेंट जो है यानी कि मोदी जी की गवर्नमेंट जो है वो कब जो है वो पाकिस्तान को ये लिखकर भेजती है कि उनकी क्रिकेट टीम क्यों नहीं आ रही। लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो खैर हमेशा से कहती हूँ कि टर्म्स बेहतर होने चाहिए और ज़ाहिर है इसमें ज़्यादा ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की बनती है। लेकिन बहरहाल क्रिकेट को हो गया या कोई और गेम हो गया,
ये उस चीज़ों को पॉलिटिक्स के बीच में ना लाएँ तो ही बेहतर होगा। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे यहाँ जो है टेरर अटैक्स होते रहें और हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते रहें। टेरर अटैक्स आपके यहाँ ज़रूर हो रहे हैं, कश्मीर में भी अभी जो लास्ट अटैक हुआ था उसमें कोई ग्रुप निकला था कश्मीर टाइगर करके। तो अच्छा होगा अगर आप वो कश्मीर टाइगर ग्रुप जो है उसको अरेस्ट करें और उनसे पूछें कि उन्होंने ये हथियार कहाँ से लिए जिससे उन्होंने अटैक किया, उनको फंड किसने दिया और कहाँ किन लोगों के कहने से वो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ज़्यादा मामला क्लियर होगा। सिर्फ पाकिस्तान भारत पे और भारत पाकिस्तान पे जब तक इल्ज़ाम लगाता रहेगा तब तक ये सिलसिला जो है ये थमने वाला नहीं है और हम इसी तरह से लोगों की जाने जाते देखते रहेंगे। जैसे कि अभी अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने जो है वो एक लंबा चौड़ा जी हाँ लेटर भेजा है और कहा है कि जी टीटीपी ने अटैक किया जिससे हमारी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस के 8 जवानों की जानें गई हैं। इस बात के ऊपर पाकिस्तान ने जो है वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है अफ़गानिस्तान में और उन्होंने अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को लेटर लिखा है। लेकिन बात सारी ये है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से अभी तक कोई किस्म का जवाब जो है वो नहीं आया। यानी अफ़गान तालिबान जो है वो एकदम खामोश हैं और वो किसी तरह का कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझ रहे। उन्होंने कोई बात भी जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को जवाब में नहीं की गई। साथ-साथ हम ये भी देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब पे जो अटैक किया गया यानी कि आपने देखा ही कि उनके कान के पास से वो जो गोली गई थी बल्कि कान के पास से क्या कान को टच करती हुई गोली गई थी। और उसके बाद जी जो प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी अमेरिका में और वहाँ पे बताया जा रहा था, वहाँ से कहा ये जा रहा है कि कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जी ये उन्हीं लोगों का काम लगता है, जो कि पाकिस्तान में और कनाडा में और कई दूसरी जगह पर अननोन गनमैन के ज़रिए जो है वो अटैक्स करवा रहे हैं। यकीनन वो जो कोई जर्नलिस्ट है मुझे उनका नाम भी नहीं पता, मैंने उनको कभी पहले नहीं देखा। एक वीडियो सिर्फ़ मुझे किसी दोस्त ने भेजी, जो मैंने देखी है। तो उसमें जी उनका यही लग रहा है कि उनका इशारा भारत की तरफ है। वो भारत को कह रहे हैं लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है वो बजाय इसके कि वो थोड़ा-सा मामले को ठंडा करें और थोड़ा-सा भारत के साथ टर्म्स को ठीक करें क्योंकि पाकिस्तान बार-बार ट्रेड करने की बात कर रहा है लेकिन हमारे जर्नलिस्ट जहाँ भी मौजूद होते हैं, हम एक-दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने से नहीं नहीं रहते। और कहा ये गया कि जी ना सिर्फ़ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश के भी जो जर्नलिस्ट अमेरिका में उस प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद थे, उन्होंने भारत की तरफ इशारा किया है और उनका कहना ये है कि ये जो शूटर था जिसको मार दिया गया, कहीं उसका ताल्लुक उसी तरह के ग्रुप से तो नहीं है जो कनाडा में लोगों की जान ले रहा है या जो पाकिस्तान में अननोन गनमैन के हवाले से उन्होंने बात की। लेकिन बहरहाल उनको एक जवाब यही दिया गया जो प्रेस ब्रीफिंग में जो मौजूद थे अमेरिकन साइड से, उन्होंने यही कहा कि जी ये तो आपको कोई एजेंसी के लोग ही बता सकते हैं और हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन ख़ैर एक अजीब-सा सवाल था जो किया गया था और उसका एकदम सही जवाब था जो दिया गया है। लेकिन बहरहाल ये सिलसिले जो हैं, ये ना ख़त्म होने वाले हैं। हिंदुस्तान-पाकिस्तान के टर्म्स जो है वो पहले दिन से ही ख़राब हैं और आगे भी मुझे लगता है कि कोई ख़ास ब्राइट फ्यूचर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा ही लग रहा है कि ये दोनों कंट्रीज़ आपस में इसी तरीके से आप एक-दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते रहेंगे और कभी भी एक नॉर्मल कंट्री के तौर पे या ऐसे लोगों के तौर पे जो आराम सुकून से एक-दूसरे के पड़ोस में रहते हैं, ऐसा होता हुआ हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपको दिखाई दे तो हमें ज़रूर बताइएगा। बात करेंगे पीआईए की। जी हाँ, पीआईए को प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश तो की जा रही है, वो तो एक अलग बात है कि डिफरेंट कंट्रीज़ को भी ऑफ़र दी गई है और पाकिस्तान में अपने जो मौजूद हैं, जो मिलियनियर बिलियनियर्स जो रहते हैं, उनसे भी कहा जा रहा है कि जी पीआईए को खरीद लो ताकि पीआईए जो है वो एक प्राइवेट एयरलाइन के तौर पे काम कर सके इसलिए कि सरकारी तौर पे तो उसको चलाना नामुमकिन हो गया है। लेकिन ये ज़रूर है कि एक खबर ये भी आई है कि जी बहरेन में जो है पीआईए के मैनेजर को अरेस्ट किया गया है और उसकी वजह ये बताई गई है कि जो पैसेंजर्स थे उनके लगेज में से चोरी कर रहे थे। जी हाँ, अब हाल ये हो गया है कि शायद ही कोई ऐसी खबर आती है जिसे देखकर हम लोग शायद हैरान होते हों लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे कोई ख़ास बात नहीं है। हर बात को अब पाकिस्तान में ऐसे ही लिया जाता है कि कोई बड़ी बात नहीं है और इस तरह की हरकतें होती चली जा रही हैं और उसी में से एक हमने देखा कि बहरेन के में जो पीआईए की फ्लाइट गई थी और वहाँ पे पीआईए का मैनेजर जो है उनको अरेस्ट किया गया है और कहा ये गया है कि जी ये लगेज यानी जो पैसेंजर्स का लगेज लगेज था उसमें से चीज़ें चोरी कर रहे थे, उनका सामान चोरी कर रहे थे और इस वज़ह से उनको अरेस्ट किया गया। यानी अब हाल ये हो गया है, पहले तो पीआईए में बहुत से ऐसे
स्टाफ मेंबर्स हैं जो कभी कनाडा में या किसी और कंट्री में जब भी फ्लाइट जाती है तो वहां से हो जाते हैं 9-2-11। बल्कि कई बार तो ये भी बताया गया कि उनके पासपोर्ट्स रख लिए फिर भी वो वापस ना आए और पासपोर्ट छोड़कर भी गायब हो गए। इस किस्म के लोग भी पीआईए में जो है ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि पीआईए के स्टाफ के तौर पे ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि किसी भी दूसरी कंट्री में जाकर और वहां से गायब हो जाते हैं या भाग जाते हैं। हो सकता है पहले से ही कोई बात-वात करके रखी गई होती होगी और कहा जाता होगा ठीक है हम आपको वहां तक पहुंचा देंगे और उसके बाद गायब होना आपका काम है। ह्यूमन स्मगलिंग एक आम सी चीज है जो पाकिस्तान में अक्सर होती है और हम देखते हैं कई बार लोगों को इसका नुकसान भी होता है। पाकिस्तान से लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं और उसकी रीजन यही है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको इतना ज्यादा आता हो, जहां पे फ्यूल प्राइस बढ़ बढ़ चुकी हो, जहाँ पे हर चीज महंगी हो, यानी जिंदगी गुजारना जो है या जिंदा रहना लोगों के लिए एक चैलेंज बन चुका हो, वहाँ उस जैसी कंट्री में जाहिर है कौन रहना चाहेगा। जिसका भी बस चलेगा वो यहाँ से भागने की ही कोशिश करेगा। और यही चीज हम बार बार देखते हैं कि जो पीआईए की फ्लाइट्स जाती हैं, चाहे वो सऊदी अरब जाएं, चाहे वो गल्फ कंट्रीज के अलावा, चाहे वो अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं या कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में चली जाएं, वहां पे जो पीआईए का स्टाफ है खास तौर पे वो ज़रूर भागने की कोशिश करता है और अक्सर कामयाब भी हो जाता है। और इसमें हम लोगों को कोई ख़ास हैरत भी नहीं होती और ना ही अफ़सोस होता है। हम कहते हैं ठीक है, उनको भागना था यहाँ से, अगर वो किसी और तरीके से या लीगल तरीके से नहीं जा पा रहे, तो शायद यही एक तरीका रह गया होगा। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि पाकिस्तान की हालत को ठीक किया जाए, पाकिस्तान को सँभाला जाए। सबके सब इस वक़्त अगर टीवी चैनल्स आप देखें तो सिर्फ़ जो बात हो रही है वो बुशरा बीबी और इमरान खान को लेकर हो रही है। यानी पूरे टाइम हमारे पास सबसे बड़ी खबर यही है कि इमरान खान और उनकी वाइफ बुशरा बीबी के ऊपर कौन से केसेस हो गए हैं, इमरान खान को किस किस जगह पे या किस किस केसेस के लिए जो है वो उनको सजा सुना दी गई है, कौन से केसेस में से निकल गए। वैसे इमरान खान साहब, कई केसेस में से इमरान खान साहब को रिलीफ भी दिया जा रहा है, लेकिन शायद यही वजह है कि गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा घबरा गई है। गवर्नमेंट से ज्यादा वो लोग घबरा गए हैं जिन्होंने इमरान खान को क्रिएट किया था, और अब वो ये घबरा गए कि ऐसा ना हो कि इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आ जाएं और जेल से बाहर आने के बाद वो मुश्किल घड़ी उनके ऊपर नाजिल हो जाए कि वो लोग कुछ कर ना पाए और इमरान खान जो है एक बार फिर जो है पब्लिक की सपोर्ट के साथ सामने आके खड़े हो जाए। इमरान खान के सपोर्टर्स या इमरान खान की पार्टी के लोगों का ये भी कहना है कि बहुत जल्द इमरान खान साहब बाहर होंगे और महंगाई के खिलाफ सड़क पर होंगे। अब पता नहीं वो दिन कब आएगा जब इमरान खान साहब सड़क पर होंगे महंगाई के खिलाफ, इसलिए कि जब इमरान खान थे महंगाई तो तब भी थी, और उससे पहले जब नवाज शरीफ थे महंगाई तो तब भी थी। हर जमाने में पाकिस्तान में महंगाई रही और कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस महंगाई का तोड़ नहीं निकाल सका। हाँ, ये जरूर है कि एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने में सब माहिर है। आईएमएफ के सामने सभी खड़े रहे, कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं जो ये कहे कि जी मैंने अपना टेन्योर कंप्लीट किया था, चाहे वो 2-3 साल का ही था, लेकिन मैंने अपना टाइम जो गुजारा उसमें मैं आईएमएफ के पास नहीं गया। ऐसा कहने वाला कोई एक प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान की तारीख में आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसे तो बहुत मिलेंगे जो आईएमएफ के पास गए, वर्ल्ड बैंक के पास गए, सऊदीया गए, चाइना गए और हर तरफ से कुछ ना कुछ मांग कर ही लेकर आए और कामयाब भी हो गए। पाकिस्तान में सबसे अच्छी फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन मिनिस्टर उसको समझा जाता है जो किसी कंट्री में जाकर पैसा मांग कर लाने में कामयाब हो जाए। यानी पाकिस्तान में अगर आप समझते हैं कि कोई फॉरेन मिनिस्टर जो है बहुत सक्सेसफुल है, तो उसको अपनी सक्सेस दिखाने के लिए किसी ना किसी कंट्री के पास जाकर और फिर पैसा मांग के लाना पड़ता है। अगर वो ऐसा ना कर सके तो इसका मतलब है कि वो कोई सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर नहीं है या फॉरेन मिनिस्टर सॉरी नहीं है। और अगर फॉरेन मिनिस्टर उसको बनना है और सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर बनना है, बल्कि ये चीज तो खैर अब प्राइम मिनिस्टर के लिए भी इस्तेमाल होती है कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी कोई सक्सेसफुल बनना है तो आपको पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं से लोन लेकर आना पड़ेगा। भारत की तरफ अगर हम देखें तो जी भारत जैसे कि आप जानते हैं कि अक्सर ही कंट्रीज की मदद किया करता है और अभी रिसेंटली फलस्तीन के लिए भी उन्होंने डोनेशंस भेजी है। यानी 2.5 मिलियन डॉलर्स की डोनेशन जो है वो फलस्तीन के लिए भी भेजी है। हालांकि एक तरफ हम देखते हैं कि इसराइल का साथ भी दे रहा है भारत, लेकिन दूसरी तरफ फलस्तीन की मदद भी कर रहा है। तो फिर आखिर भारत पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं देख रहा? पाकिस्तान तो बिल्कुल पड़ोस में ही है और पाकिस्तान की हालत देखकर यकीनन बहुत सी कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ जाती है मदद करने के लिए, लेकिन भारत नहीं आ रहा। जाहिर है भारत के साथ हमने जिस तरह के टर्म्स रखे हुए हैं, भारत को हम जिस तरह से दुश्मन मानते हैं और दुश्मन मानने के साथ साथ इस बात का प्रचार भी करते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है, तो ऑब्वियसली
डेफिनेटली भारत भला पाकिस्तान की मदद करने के लिए क्यों आएगा और किस लिए? अमेरिका की तरफ से भी रिएक्शन आ गया है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, यानी कि इमरान खान की पार्टी के ऊपर जो बैन लगाने जा रहे हैं उसके ऊपर अमेरिका की तरफ से भी रिएक्शन आया है और उन्होंने कहा है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर इस तरह से पाबंदी लगाए। लेकिन जैसा मैंने किसी शो में इंडिया में भी कहा था, वही मैं यहाँ पर भी कहूंगी कि अमेरिका को ये किसने कह दिया है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? जी हाँ, पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त भी डिक्टेटरशिप ही है और अगर ऐसा ना होता तो आप यही देखते कि इमरान खान को मैंडेट मिला लेकिन गवर्नमेंट बनी है शहबाज शरीफ साहब की, ऐसा ना होता तो यकीनन पाकिस्तान इस वक्त भी एक तरह की डिक्टेटरशिप में ही है। और यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, कभी सोशल मीडिया पर बैन, कभी फेसबुक बंद तो कभी ट्विटर बंद, और इसी किस्म की चीजें जो हैं वो चल रही हैं। तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है या पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। वैसे तो इमरान खान खुद भी एक तरह के डिक्टेटर ही कहलाते थे और कहा जाता था कि इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी तो इमरान खान पे भी इसी तरह के कई एलिगेशन लगे। लेकिन बात सारी ये कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त इमरान खान के साथ जो कुछ गलत हो रहा है उसको अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो कल को यही सब कुछ गलत शहबाज शरीफ साहब, उनकी गवर्नमेंट या उनके लोगों के साथ भी हो सकता है। अच्छा यही होता कि अगर इस वक्त इमरान खान साहब के साथ ये सब कुछ ना हो रहा होता और पार्टी के ऊपर बैन ना लगाया जा रहा होता। इसलिए कि अगर आज पीटीआई की बारी है तो कल यकीनन पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को भी कोई बचा नहीं सकेगा कि उनके ऊपर भी इसी किस्म के एलिगेशंस और बैन लगाए जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल किसी के साथ आपका इख्तिलाफ होना और बात है, किसी के साथ आपके ख्यालात ना मिलना और बात है, लेकिन किसी के ऊपर इस किस्म के एलिगेशंस लगाकर उसकी पार्टी को ही बैन करवा देना, ये एक अजीब व गरीब तरीका है जो मेरे ख्याल है सिर्फ पाकिस्तान में ही पाया जाता है। किसी और कंट्री में हमने कभी ये नहीं सुना कि दो पॉलिटिकल पार्टीज के आपस में ना बनती हो और दो पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन और गवर्नमेंट हो बना रहे हो और उसके बाद वो एक दूसरे को बैन करवाने की भी बात कर रहे हो। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है और ये एक बड़ी आम सी बात है और इसीलिए शायद कोई महसूस भी नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी यही कहा जा रहा है कि ये काम आसान ना होगा गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि पहले तो ये चीज अदालत में जाएगी और उसके बाद इमरान खान के सपोर्टर्स भी जो है वो बोलेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ थोड़ी बहुत पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब की पार्टी भी शामिल है और कई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि इमरान खान के साथ या इमरान खान की पार्टी को इस तरह से बैन करवाने के हक में नहीं है और वो इमरान खान और पीटीआई की सपोर्ट में बात भी कर रहे हैं। बहरहाल ये सिलसिला चलते रहना चाहिए और साथ साथ हम जो है दूसरी न्यूज के ऊपर भी यकीनन नजर रखेंगे। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।